हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, अभी उत्तर प्रदेश पुलिस की जो 60,000 प्लस वैकेंसी हैं उसकी भर्ती 17 और 18 तारीख को, यानी कल 17 तारीख को पेपर था उसका, और 17 तारीख को 2 शिफ्ट हुई थी, फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकेंड शिफ्ट। तो सेकेंड शिफ्ट में क्या हुआ, जो पेपर की जो सॉल्यूशन है वो कुछ टेलीग्राम पे वायरल है, और उन टेलीग्राम के ग्रुप के नाम हैं, पहले ग्रुप का एक नाम है यूपी पुलिस क्वेश्चन आउट, यूपी पुलिस एग्जाम लीक क्वेश्चन आउट, और दूसरा टेलीग्राम का ग्रुप का नाम है यूपी पुलिस एग्जाम क्वेश्चन आउट, यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम लीक क्वेश्चन। ये 2 ग्रुप्स हैं, इन पे ये क्वेश्चन पेपर है उसका सॉल्यूशन इन पे आया हुआ है, और उसकी टाइमिंग लगभग 1:32 दोपहर का टाइमिंग है। उसमें ये पेपर आ गया, यानी पेपर था 3 बजे से स्टार्ट, और ये 2:30 बजे हमारी एंट्री क्लोज थी, और उससे पहले ये पेपर टेलीग्राम ग्रुप पे आ गया था, ऐसा उसमें टाइमिंग में लिखा हुआ है। और तो मुझे लगता है कि टेलीग्राम की जो टाइमिंग है उसको हम मोबाइल से चेंज नहीं कर सकते शायद, और ये पेपर उस टाइम उसमें आ गया है। तो जब ये बच्चों का पेपर जब शाम को ख़त्म हुआ, और जब समाप्त होने के बाद जब पेपर्स आए, तो बच्चों के जब पेपर्स आए तो उस पेपर्स को मैंने उससे मैच किया। जब उस पेपर को उसमें मैच किया तो हूबहू जो उस पेपर्स में जो क्वेश्चन आंसर जो लिखे हुए हैं वो हूबहू किसी न किसी क्वेश्चन से मैच कर रहे थे उसमें। जब उस क्वेश्चन पर मैच कर रहे थे तो मैंने देखा तो वाकई ये पेपर अगर 2:32 पे आया, यानी तो ये पेपर आउट हुआ इसका मतलब। तो इस चीज़ को लेके हमने सोचा कि बच्चों के साथ ये बहुत अन्याय हुआ है, और इस चीज़ में अगर ऐसा हुआ है तो ये बहुत गलत हुआ है, क्योंकि बच्चे जो हैं वो, मैं देखता हूँ कि लाइब्रेरी में बच्चे जा रहे हैं पढ़ने, मैं देखता हूँ बच्चे सुबह चले जाते हैं तो रात को 11 बजे आते हैं, और नहीं आते हैं तो वहीं अपना बिस्तर रखते हैं, और बेचारे वहीं 12-1 बजे सुबह से गए हुए बच्चे अपना टिफ़िन ले जाते हैं, लाइब्रेरी में वहीं खाना खाते हैं और पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद वहीं सो जाते हैं। लेट नाइट हो जाती है तो बच्चे वहीं सो जाते हैं। गाँव के दूर दूर के बच्चे लाइब्रेरी में साइकिल से, मोटरसाइकिल से पढ़ने आते हैं, मैं देखता हूँ उन्हें। उसके बाद अगर उन बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है, क्योंकि पेपर लीक हो रहा है, और पेपर लीक होने के बाद अगर उन बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है तो ये बहुत गलत हो रहा है। क्योंकि क्या होता है कि जो पेपर्स लीक हो गए, तो अब कुछ बच्चों का क्या रहता है कि पेपर तो करके अच्छे बच्चे, अब करने के आने के बाद जो नॉर्मल बच्चे होते हैं, जैसे जिनको पेपर मिल गया और उन्होंने बच्चों ने जो पेपर किया, तो उनका कट ऑफ क्या होता है, तो उन्होंने तो क्वालिफाई कर गए, लेकिन उनके चक्कर में कुछ परसेंट कट ऑफ बढ़ जाती है। जब कट ऑफ बढ़ जाती है तो जो बच्चे तैयारी वाकई करते हैं, अच्छे तैयारी से, जो 3-3 साल से लगे हुए हैं और वो तैयारी करते हैं, जब वो कट ऑफ से कुछ 1 नंबर या 2 नंबर या 4 नंबर से जब रह जाते हैं तो उनके दिल पे क्या बीतती होगी। तो इसीलिए उन बच्चों के साथ अन्याय न हो, तो इसलिए मेरा भर्ती बोर्ड और इस सरकार से अनुरोध है कि प्लीज़, अगर ये पेपर लीक हुआ है और ये टेलीग्राम्स ग्रुप्स हैं, इनकी ज़रा इंक्वायरी करके, इनको चेक, एक इस पे संज्ञान लेके प्लीज़ ये कंफर्म करें कि वाकई पेपर लीक हुआ है। अगर ये हुआ है तो ये बहुत गलत हुआ है, तो ये संज्ञान का विषय है। तो ये प्लीज़ मेरा अनुरोध है भर्ती बोर्ड के जितने भी अधिकारी हैं उनसे, सबसे, अगर ये पेपर लीक हुआ है तो ये बहुत बच्चों के साथ बहुत गलत हुआ है, कि बच्चे बहुत बहुत साल से मेहनत करते हैं, और ये भर्ती 2018 के बाद अब भर्ती आई थी, और इसमें अगर बच्चे ऐसा इनके साथ हुआ है तो ये बहुत गलत हुआ है। तो मेरा ये भर्ती बोर्ड से और इस सरकार से, जो इसमें भर्ती के सम्मिलित हैं, जिस चीज़ भर्ती को करा रहे हैं, उन सबसे अनुरोध है कि प्लीज़ इस चीज़ पे संज्ञान लें। अब ये टेलीग्राम्स ग्रुप्स हैं, ये पेपर कहाँ से आया, किसने लीक किया, क्यों किया, ये सब संज्ञान का विषय है। तो प्लीज़ इस पर एक बार ध्यान दें, और ये बच्चों के साथ बहुत गलत हुआ है। नमस्कार।